हेलो। हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। हमारा ये सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं आप। ठीक है। और आज ये शुरू करेंगे बेटा, जिसको भी मानते हो, ठीक है, नहीं भी मानते हो, जो भी है, चलो माँ बाप को मानते हो तो आप उनका नाम लेके एक बार जो है प्रार्थना करें कि हम इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ सके, क्यों इसकी वेटेज जो है वो बहुत ही ज्यादा रहती है। आप किसी भी एग्जाम में लगा लीजिए, किसी भी एग्जाम में, आप एसएससी जेई की बात कर लीजिए, आरआरबी जेई की बात कर लीजिए, किसी भी जेई एग्जाम की बात कर लीजिए, तो आपको इसकी वेटेज सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत कभी इधर उधर हो जाता है तो वो अलग बात है। नॉर्मली जो है इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे ज्यादा मजेदार जो सब्जेक्ट है वो यही है, और समझने वाला, मजेदार, ये सारा हम कहें तो फ्लूइड मैकेनिक्स है। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स किस तरह से समझना है। अगर तो आप सिर्फ ये लेके चलेंगे कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तो भाई साहब सिर्फ एमसीक्यू कर रट्टे मारे जाओ तो भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो एक एक मिनट अपना यहाँ पे कीमती वक्त आपका यहाँ पे आप दीजिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मेरे पास लाइव से ज्यादा जो बच्चे हैं लाइव जुड़िए। लाइव आओगे आप तभी हमें भी मजा आएगा, और आप अपनी क्वेरी जो है वो भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ रहेगी ये क्वेरी, ये रहेगी। और इसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करते जाएंगे। तो आप स्टार्ट कर दें, ठीक है बेटा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। भाई साहब, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है और क्यों करनी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं हम क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। और आपने भी अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि जिधर मर्जी जो मर्जी लिख दिया और उसके बाद में वो कॉपी जो है वो भी नहीं मिल रही आपकी, कहाँ रख दी आपको भी नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी वर्डिंग लिखोगे, जो भी आप नोट्स बनाओगे, बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाओगे। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम बात करें तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स करना क्यों चाहते हैं और क्या फायदा मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स करके। भाई साहब, हम फ्लूइड से घिरे हुए हैं। आसपास जिधर मर्जी देख लो आपको फ्लूइड दिख ही जाएगा। आपको फ्लूइड दिख जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइड हर जगह पे आपको घेर के बैठा है, लेकिन हम लिख लेते हैं इसमें। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड दो तरीके का है हमारे पास। देखिए, फ्लूइड आप चाहे लिक्विड को कह लो, ठीक है, लिक्विड हो या गैस हो, लिक्विड हो या गैस हो, दोनों ही फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं बेटा। फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। इसको नोट कीजिए मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ इसको नोट कीजिए। तो ये फ्लूइड के दो हमारे पास पार्ट्स बन जाते हैं। एक आ जाता है लिक्विड और दूसरा आ जाता है गैस। तो दोनों में से जो मर्जी आ जाए, दोनों ही हमारे पास क्या है, वो फ्लूइड का हिस्सा है। देखिए, फ्लूइड हम सिंपल सी डेफिनेशन, सबसे सिंपल दुनिया की डेफिनेशन जो होगी फ्लूइड की, वो क्या है? फ्लूइड वो सब्सटेंस, फ्लूइड कौन सा सब्सटेंस, फ्लूइड क्या कहेंगे, दैट कैन फ्लो। फ्लूइड कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड, डिफाइंड as a substance which can flow, substance which can flow, जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है, उसको हम कहेंगे क्या, फ्लूइड है। अब आप ये मत कहना कि भावनाओं में बह गया तो मैं भी फ्लूइड हो गया। तो बहना ये नहीं, वो वाला बहना नहीं, बहना एक्चुअल में बहना, कि पानी जैसे बहता है। हम हवा की बात करें तो हवा बहती है, ठीक है, गैसेस जो है वो आगे की ओर फ्लो करती हैं। ये सारी जो है वो हमारे पास फ्लूइड की कैटेगरी में आती है। फ्लूइड। अब हम आसपास बात करें तो एयर, एयर भी क्या है भाई साहब, फ्लूइड है।
ठीक है, हम पानी की बात करें, पानी क्या है, फ्लूइड है। लेकिन आपने जो देखिए गैसेस को हम फ्लूइड बोलते हैं, नो इश्यू इसमें। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा जोर देंगे कि गैसेस में क्या होती है विस्कोसिटी और मैं क्या करूं उसमें क्या होती है, तो आप थोड़ा सा उलझेंगे। तो आपने नॉर्मली जो लेना है, हमेशा दिमाग में एग्जांपल लेके चलनी है, तो फ्लूइड को हमेशा लिक्विड की तरह ही सोचना है बस। क्योंकि इसमें केसेस में हम बहुत कम पढ़ते हैं, इस केसेस में हम बहुत कम पढ़ते हैं चीजों को। तो हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास मैटर जो होता है बेटा, मैटर तीन तरह का, ठीक है, मैटर जो है वो तीन तरह का आता है हमारे पास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको, इसको लिखें, मैटर जो है वो तीन तरह का होता है। तो क्या होता है हमारे पास पहले, ठीक है, दूसरा और तीसरा, तीन तरह का हम यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, और यहां पे क्या है, सबसे पहले सॉलिड, हम क्या करते हैं, सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, फिर लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, गैस के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे पास बेटा ये जो है ना सॉलिड वाला केस, ये हम कवर कर लेते हैं किसमें, ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये हम कर लेते हैं कवर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कवर कर लेते हैं, जहां पे सारी बातें सिर्फ सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड टूटेगा कैसे, सॉलिड टूटेगा कैसे, सॉलिड को ऐसे खींच लो, सॉलिड को ये कर लो, सॉलिड को दबा लो, सॉलिड को मोड़ दो, क्या क्या करके हमने सिर्फ इसका सॉलिड का ये करना होता है कि भाई साहब इसको तोड़ना है बस। लेकिन हमारे इस केस में हमारे पास लिक्विड और गैस के केस में, मतलब फ्लूइड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई तोड़ना नहीं है, कोई फोड़ना नहीं है। इसके केसेस में हमें क्या करना है, इसके केसेस में हमें कंट्रोल करना है इनको, बस मेन बात है कि इनको कंट्रोल करना, हम जैसे चाहे वैसा ये करें, जैसा हम चाहें वैसा ये करे, जब हम चाहें कि यहां से फ्लो करे, जब हम कहें कि रुक जा तो रुक जाए, जितना हम चाहें उतना बहे, जितना हम चाहें उतना ना बहे। बात समझो, हमारे हाथ में इसकी चाबी होनी चाहिए, इसकी चाबी होनी चाहिए, कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। इसमें तो तोड़ना फोड़ना, ये तोड़ो वो तोड़ो, खींचो मारो घसीटो इसको, ठीक है, मरोड़ दो, टॉर्चर लगा दो, बेंड कर दो, यहां कुछ नहीं, हम सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, ये भी रीजन है, ऐसी नहीं है कि कोई बात कह दो। तो हमारे पास रीजन क्या है, इसका रीजन है बेटा, देखिए फ्लूइड जो है, फ्लूइड कहां कहां है, एग्जांपल देख लें थोड़ा सा, ब्लड देखें तो हमारे पास क्या है, फ्लूइड है, ब्लड क्या है, फ्लूइड है। हनी देखें, शहद देखें, क्या है, फ्लूइड है। हीलियम गैस फ्लूइड है। एयर देखें, फ्लूइड है। वाटर देखें, फ्लूइड है। ये सब जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, ये फ्लूइड की एग्जांपल है। अभी थोड़ा सा डेफिनेशन की ओर चलेंगे, लेकिन पहले फ्लूइड के बारे में समझें कि फ्लूइड कहां कहां आपको देखने को मिलेगा। देखो मुझे नहीं पता आप जई साहब कब बनोगे, कैसे बनोगे, मुझे कुछ नहीं पता, आप कौन देख रहे हो मेरी वीडियो मैं नहीं जानता। मुझे इतना पता है कि आपको आज के बाद फ्लूइड इधर उधर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसका बिहेवियर समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये कर क्या रहा है, ठीक है, कर क्या रहा है, हो क्या रहा है जिंदगी में हमारे साथ। ठीक है, तो भाई साहब पानी जो है, अब बात करें लिक्विड की, बात करें पानी की, बात करें, पानी भाई साहब बहुत ज्यादा हमारे पास देखिए नदियों में बह रहा है। अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं, अगर हम इसको कंट्रोल करके देखो प्रॉपर तरीके से डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, पानी बह रहा है लेकिन उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको क्या कर रखा है हमने, कंट्रोल कर रखा है, कि हमारे पास कंट्रोल है, इसने आगे जाना है नहीं जाना। हमने इंजन के अंदर लुब्रिकेंट डाल रखा है, इंजन के अंदर हमने लुब्रिकेंट डाल रखा है, और इस लुब्रिकेशन की मदद से हमारा इंजन चल रहा है लगातार। और कितना वो गाढ़ा होना चाहिए, गाढ़ा समझते हो ना, थिक कितना होना चाहिए, थिन कितना होना चाहिए, फ्लो करे। और मान लीजिए इसके अंदर मैं बिल्कुल पानी जैसा डाल दूं तो भाई ये चिपकेगा ही नहीं इसके पार्ट्स के साथ। अगर मैं बहुत ज्यादा गाढ़ा डाल दूं तो ये यहीं फंस जाएगा इसके अंदर। ग्रीस, आप कहोगे सर ग्रीस डाल दो इसके अंदर, ग्रीस भाई साहब इसको फंसा देगी। तो कहीं हमें सोचना पड़ेगा कहां पे कौन सा लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या कर रखा है, हमने कंट्रोल कर रखा है।
इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा कंट्रोल है। इतने रहे हमारा गियर्स के अंदर चिपचिपापन रहे तो हमने कंट्रोल कर रखा है इसको। अब ये देखोगे, आई होप ये फोटो आपको क्लियर दिख रही हो, तो हमारा ये मूव कर रहा है बेरिंग, तो उसके अंदर भी ल्यूब्रिकेशन की हमें जरूरत पड़ रही है। ल्यूब्रिकेशन की कंट्रोल कर रखा है हमने इसको भी। पेट्रोल की बात देखो, और कहां फ्लूइड मैकेनिक्स हम देखेंगे। अब भाई साहब पेट्रोल डलवाते हो, पेट्रोल का हम इतने देखो, विश्वास की बात है, हम कहते हैं दुनिया में विश्वास नहीं, विश्वास हमें इतना है कि पेट्रोल पंप वाले वैसे चलो घपला चलता रहता है, लेकिन पेट्रोल पंप पे हम कहते हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल डाल दे, तो अगर 1 लीटर पेट्रोल आना है हम मान लेते हैं कि 1 लीटर है। हमने कभी चेक किया है? हम नहीं करते। ठीक है, वो अलग बात है, कुछ भाई बोतल में डाल 1 लीटर की, तब देखूंगा मैं। 1 लीटर की बोतल में डाल के दिखा, 1 लीटर आता भी या नहीं आता। अगर मान लीजिए 1 लीटर में से सिर्फ आपने 50 ml कम डाला, 1000 ml में से सिर्फ 50 ml कम डाला, तो भाई साहब पूरे दिन में कितना बड़ा घपला होगा ये लगा लीजिए। कितने 1000 लीटर वो पेट्रोल डाल देते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन कौन करे? कैलकुलेशन कैसे की जाए कि कितना इसमें से पेट्रोल आ रहा है। पानी के केस में कोई चक्कर नहीं, यहां पे है ना बेटा, पानी के केस में भाई पानी बह रहा है, चलने दे। अगर यहां से मैं कहूं अरे यार 1 लीटर पानी फालतू चलेगा, हंसने लग जाएंगे भाई 1 लीटर पानी की बातें कर रहा है, यहां पे क्या पानी अगर 1 लीटर चला भी गया एक्स्ट्रा तो 1 लीटर का नुकसान हो गया पानी का। बैठे हो आप सिर पकड़ के, अरे सर 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा चला गया, अरे 1 लीटर का नुकसान हो गया। नहीं, यहां हमारा जो है पैसा जाता है बेटा बहुत ज्यादा, और लीटर के हिसाब से जाता है, यहाँ ml भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी कैलकुलेशन फ्लूइड मैकेनिक्स हमें सिखाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स। अब बात करें भाई साहब, बॉलिंग करते हो तो उस टाइम भी एयर उसके ऊपर स्ट्राइक करती है बेटा। किस तरह से बॉलिंग करते हो, आपका हाथ किस तरह से मूव कर रहा है, उसके ऊपर एयर किस तरह से स्ट्राइक कर रही है, वो भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम समझते हैं इन चीजों को। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझ लो कि करना क्यों है, कहां कहां फ्लूइड मैकेनिक्स है, कहां कहां फ्लूइड मैकेनिक्स है। बॉल जब घूमती है ना भाई साहब, तो इसके अंदर एयर जो है, उसके साइडों में जो एयर टच होती है वही इसको स्विंग देती है। तो ये भी एक खेल है, बहुत बड़ा खेल है जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसके साथ, लेकिन उन्हें भी नहीं पता फ्लूइड मैकेनिक्स किस तरह से इसके ऊपर असर कर रही है। अब बात करें तो हमारे पास देखिए, नदियों के अंदर पानी या छोटी नहरों के अंदर पानी कितना जा रहा है, इसको कैलकुलेट करना, कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, वो भी कैलकुलेशन। और भाई साहब ये नहीं है कि मैं कहूं सर फ्लूइड में, अरे पानी थोड़ा सा चला गया, आने वाले टाइम में लड़ाइयां होगी पानी के लिए, पीने वाले पानी के लिए भी लड़ाइयां होंगी, तो हमें कैलकुलेशन की वहां भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन। अब इसकी बात करें, मान लीजिए ये आपने हर जगह पे देखा होगा, तो यहां जब पानी डालोगे, ये पानी कितना फोर्स डाल रहा है ताकि इसको संभालने के लिए नीचे लेग्स बनाई जा सके। तो पानी ऐसे तो नहीं होता हम कहें भाई पानी है टंकी बना दे, नीचे छोटे छोटे पतले हम सरिया डाल देंगे। भाई साहब कैलकुलेशन होती है इसकी, कितना वेट है पानी के अंदर, उसके ऊपर कितना फोर्स पड़ रहा है, वो कैलकुलेशन फ्लूइड मैकेनिक्स सिखाता है हमें। आप स्विमिंग पूल बनाते हो, ठीक है, एक दोस्त की तरह वो कहता भाई मैंने स्विमिंग पूल बनाना है, क्या करेगा भाई, जेसीबी लाएंगे, मिट्टी उखाड़ेंगे, बीच में हम बस पानी डाल देंगे। और भाई ऐसे नहीं बनते स्विमिंग पूल की पूरी कंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पे पूरा जाल बिछता है, लोहे का जाल बिछता है, साइडों में यहाँ पे लोहा है जो इसको पानी को रोक के रखा हुआ है, क्योंकि पानी जो है वो प्रेशर डालता है और इसको रोक के रखा हुआ है। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे, इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स की हेल्प से इस प्रेशर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए हाइड्रोलिक के केस में देखो, तो यहाँ पे भी हाइड्रोलिक के केस में भी हम देखते हैं, तो ये देखेंगे, ये भी हाइड्रोलिक केस चलता है, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। हम जितने भी सिलेंडर देखते हैं, जितने भी पिस्टन मूव कर रहे हैं, वो सारे हमारे इस फ्लूइड के केसेस में आते हैं। आप शिप को शिप ले जाओ, कोई बात नहीं डूबेगा, तो भाई वो केस किसका है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे, बायोन्सी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो एरोप्लेन उड़ रहे हैं उसके ऊपर एयर जो स्ट्राइक कर रही है, वो सारा हम कहा फ्लूइड मैकेनिक्स में समझते हैं। भाई साहब बीपी चेक करना, हमारे ब्लड प्रेशर कितना है, वो भी हम किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में समझते हैं। ये सब कुछ काम अगर ना हो तो क्या होगा, देखो हाल,
अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो, ठीक है, आप इंजीनियर साहब ने गलत कैलकुलेशन कर दी और वहीं क्या हो जाता है भाई साहब, ये खतरनाक चीजें हमारे साथ होती हैं और चीजें डूबना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर सही आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, ये हाल होगा, सही कैलकुलेशन नहीं करोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स सही नहीं पढ़ोगे तो डैम टूटेंगे, लोग मरेंगे आपकी वजह से। यहां पे आते हैं, देखिए ये हाल होता है, ये हाल होता है कैलकुलेशन सही नहीं है तो, ये हाल होता है कैलकुलेशन सही नहीं है तो, ये हाल होता है। तो इस तरह से हम फ्लूइड के बारे में समझेंगे, फ्लूइड के बारे में समझेंगे, चीजों को समझेंगे। आइए करें इस चीज को। आई होप ये चीज इंट्रोडक्शन आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा फील आया हो कि किस तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स को हम करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम करेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर, फ्लूइड मैकेनिक्स की जो टॉपिक है वो हम अच्छी तरीके से करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम काम करेंगे वो हमारे पास है कि फ्लूइड जो है वो अलग अलग तरीके से, बेटा फ्लूइड हमारा जो है वो अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ेंगे, फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड के बारे में अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी क्या है, वो है कैसा, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड जो है वो है कैसा, किस तरह से बिहेव करता है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या है उसकी। ओके, दूसरा हम पढ़ेंगे कि वो अगर रेस्ट पोजीशन में है, अगर वो रुका हुआ है। तीसरा हम पढ़ेंगे कि अगर वो मोशन में है, अगर वो क्या है, मोशन में है। और फोर्थ हम पढ़ेंगे कि हमारे पास उसके अंदर जो हाइड्रोलिक फोर्सेस हम एक्ट कराएंगे, कि फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट हो रही हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। भाई साहब इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे कि बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है, डेंसिटी की बात करें, हम विस्कोसिटी की बात करें, ठीक है, विस्कोसिटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। रेस्ट कंडीशन की बात करें तो बेटा जो पास्कल लॉ है ना, जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं क्या, हाइड्रोलिक जो भी प्रेस वगैरह है, जैसे मैंने आपको हाइड्रोलिक का दिखाया था, हाइड्रोलिक प्रेस हो गई, ठीक है, क्रेन हो गई, ये सब कुछ जो है, हाइड्रोलिक क्रेन हो गई, ये सब कुछ जो रेस्ट कंडीशन में अगर फ्लूइड होगा तो उस केस में हम पढ़ेंगे। मोशन की बात करें, जितनी भी नदियां हैं उसके ऊपर जो कैलकुलेशन चलेगी, ठीक है, या पाइप्स में पानी फ्लो कराना है, मान लीजिए पेट्रोल लाना है कि हमने दूसरे एक देश से एक दूसरे देश तक हमने पेट्रोल सप्लाई करना है, तो उसके केस में जो कैलकुलेशन होगी पाइप्स के अंदर वो हमारे पास मोशन वाले में होगी। तो पाइप्स के अंदर जितना भी फ्लो होगा, पाइप्स के अंदर फ्लो होगा तो वो भी हमारा मोशन के केस में आ जाएगा, मोशन के केस में आ जाएगा। तो फोर्सेस हमारे पास, कि मान लीजिए हमारे पास हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, वो सारी फोर्सेस के बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे कि फोर्सेस हमारे पास क्या लगेगा। जैसे कि बायोंसी की बात कर ले, बायोंसी की बात करें कि हमारा जहाज डूबेगा या तैरेगा, तो सारे जो मैंने एग्जांपल्स बताई आपको, फ्लूइड की प्रॉपर्टी हमने देखनी है। क्यों? क्योंकि हम भाई साहब लुब्रिकेटिंग ऑयल में डालना चाहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल हमें पता होना चाहिए उसकी डेंसिटी कितनी है कितनी नहीं है। रेस्ट कंडीशन की बात करें तो हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक क्रेन, ये सब कुछ में हम यूज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक जैक भी बात करें। यहां पे मोशन में बात करें तो बड़ी बड़ी नदियों में कितना पानी जा रहा है हमें पता होना चाहिए, पाइप के अंदर फ्लो कितना होना चाहिए हमें पता होना चाहिए। फोर्सेस बात करें तो हमारे पास एक, मान लीजिए कि शिप है, शिप डूबेगा या तैरेगा, उसके बारे में हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो भी हम इसके अंदर करेंगे, वो भी हम इसके अंदर करेंगे। तो आई होप ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या हमने करना है, किस तरह से हमें करना है। अब बात करें तो फ्लूइड, अब अगेन फ्लूइड की डेफिनेशन हम लिखेंगे और फ्लूइड किस तरह से होता है उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन और पार्ट हमें आगे लेके चलेंगे। बेटा जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, स्टार्टिंग का जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसे ही हम छोड़ देते हैं, उसे ही हम छोड़ देते हैं और हम बाद में परेशान होते हैं, ठीक है। देखिए, लिखिए लिखिए, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस
it is a substance which cannot resist shear force, जो shear force को resist नहीं कर सकता, जो shear force को resist नहीं कर सकता उसको हम fluid कह देते हैं। देखो भाई साहब, हमारे पास सॉलिड बॉडी जब भी होती है, मान लीजिए मेरे पास ये चीज है कोई, इसके ऊपर मैं shear force लगाता हूं, अगर मैं इसके ऊपर shear force लगाता हूं तो ये भाई मुड़ नहीं रही, ये हिल नहीं रही मेरे से, तो ये रेजिस्ट कर रही है, ये रेजिस्ट कर रही है। लेकिन हालांकि यहां पे मेरे पास अगर फ्लूइड है, इसको अगर मैं हिलाता हूं तो ये रेजिस्ट ही नहीं करता। ये मैं हल्का सा भी, देखो हल्का सा हिलाऊंगा, देखो अरे ये हिल गया, हल्का सा भी हिलाता हूं तो ये हिल जाता है। तो अगर ये रेजिस्ट नहीं कर रहा, shear फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये फ्लूइड है। एयर है, एयर ने कभी कहा कि मैं नहीं चलूंगी, ये देखो यहां से एयर आगे चली गई, हमें नहीं दिख रही, वो अलग बात है कि हमें नहीं दिख रही, तो हमने ऐसे कर दिया, तो ये रेजिस्ट नहीं कर रहा, ये रेजिस्ट नहीं कर रहा, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हम फ्लूइड कहेंगे। हम क्या कहेंगे कि ये एक फ्लूइड है, फ्लूइड का केस आ जाएगा। बात समझ आ गई बेटा? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट रेजिस्ट शीयर फोर्स। अब आप में से कुछ बच्चे, अरे सर ये शीयर फोर्स क्या होता है? एनीवन, किसी को कोई डाउट है कि शीयर फोर्स क्या होता है? ये तो पता होगा आपको, आपको नहीं पता तो मुझसे पूछ लेना बेटा, ओके? अगर नहीं पता तो मेरे से पूछ लेना शीयर फोर्स क्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर हमें शीयर फोर्स ही नहीं पता, तो हम करें क्या, हम करें क्या? देखो बेटा, जब भी किसी के ऊपर फोर्स लगाते हो आप, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और इसके आमने सामने नहीं, हम इसके साइडों में इस तरह से फोर्स लगाते हैं। हम क्या कर देते हैं, इस तरह से फोर्स लगा देते हैं। तो ये जो फोर्स होता है इसको हम शीयर फोर्स कह देते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर किसी को अगर रहे कि नहीं सर हमें तो शीयर फोर्स ही नहीं पता क्या होता है, बेटा हम देखो इस तरह से मैं उंगली को दबाता हूं, ये देखो इस तरह से, तो ये क्या है, कंप्रेसिव, ये क्या है, कंप्रेसिव फोर्स। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, ये शीयर फोर्स बन जाता है बेटा। ये क्या बन जाता है, शीयर फोर्स बन जाता है। जितने भी नट होते हैं ना बेटा, ये सब कुछ जो हमने हैंग किया हुआ है, हमने जितनी चीजें हैंग की है दीवार पे, इधर उधर देखो, अभी अभी देखो अपने आसपास कहीं फोटो टंगी हुई है, कहीं हैंग कर रखी है फोटो आपके घर में, कमरे में, वहां कील लगी हुई है, वहां पे कील लगी होगी, और कील जो है वो दीवार के अंदर है, और फोटो इस तरह से फोर्स लगा रही है, वो शीयर फोर्स लगा रही है। दीवार के अंदर आपने कील डाली और उसके ऊपर फोटो लगा दी, तो वो क्या कर रहा है, शीयर फोर्स कर रहा है। वो क्या कर रहा है, शीयर फोर्स। अगर हम इसमें फोर्स लगाते हैं बेटा, इस तरह से फोर्स लगाते हैं, तो ये शीयर फोर्स की एग्जांपल होती है, ये शीयर फोर्स की है। अगर मैं ये कहूं कि इस तरह से मैं इसको खींचता हूं, इस तरह से दबाता हूं, इस तरह से, तो ये क्या है, एक फोर्स इधर एक इधर, तो ये शीयर फोर्स की एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास पानी वगैरह जो होता है, तो इसके ऊपर हम झटका मारते हैं, इस तरह से करते हैं, तो शीयर फोर्स लगती है और ये रेजिस्ट नहीं कर पाता। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये फ्लूइड है। फ्लूइड की एग्जांपल क्या है, आपने एग्जांपल लिख लेनी है। एग्जांपल है जैसे वाटर, ठीक है, वाटर है, हनी है, हनी है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, पेट्रोल है, एयर है, पेट्रोल है, एयर है, जितनी गैसेस हैं, ये सब कुछ किसके केस में आ जाता है, ये हमारा केस बन जाता है कि हमारे पास ये फ्लूइड है। ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड है। इसको लिख लो बेटा, ये हमारे पास फ्लूइड है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये अगर देखो मेरे बच्चा, आपको मैं बार बार एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आज के लेक्चर को 2 बार देखना है, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना है। सौरभ ज्योति, हाँ जी सौरभ बोलिए। सौरभ बोलना चाहते हैं कुछ? नो, ओके।
बेटा ये जो हैंड रेज का ऑप्शन है वो इसलिए है ताकि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे एक साउंड आएगा कि आप बोलना चाहते हैं, अगर बोल के कुछ पूछना चाहते हैं इसलिए आपने हैंड रेज करना है, नहीं तो नहीं करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है बेटा, देखिए लिख दीजिए इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है फ्लूइड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इसको करिए जी बेटा, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है वो है डेंसिटी। डेंसिटी। अब मैं सच में बताता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक मिनट में दिमाग में अभी बोल देंगे सर डेंसिटी तो बड़ा आसान है, डेंसिटी बड़ा आसान है, क्या है? इट इज पूरा लिख ले, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी defined as mass per unit volume, mass per unit volume। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अगर हम देखें तो डेंसिटी हमें एक फायदा कहां देगी? देखो, बार बार कहूंगा, बड़े ही प्यार से समझना इस चीज को। क्या कभी आपने किसी को पानी को तोलते हुए देखा है? आपने देखा हो कि ये पानी तोल रहा है? तोलता नहीं होगा वो, तोलने की जरूरत नहीं पड़ती पानी को, कभी भी तोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या कर देते हैं, हम ऐसे भी बता सकते हैं। कैसे? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, उसका मतलब क्या है? देखो, डेंसिटी इसको लिखते कैसे हैं, ये लिख रहे हैं, इट जो है इसका मतलब साइन जो है उसको हम रो लिखते हैं इस तरह से। डेंसिटी को जो लिखेंगे इस तरह से, रो, इस तरह से लिखते हैं बेटा, रो, RHO, है ना, रो लिख देते हैं इस तरह से। सिंबल है इसका, सिंबल है इसका, सिंबल ऑफ डेंसिटी, इसका ये सिंबल है। अब मेरे बच्चे, डेंसिटी जो है हम किस तरह से लिखेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या होता है? किलोग्राम में। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट क्या बन गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये है इसकी MKS यूनिट। ये क्या है इसकी? MKS यूनिट। ओके, तो ये क्या बन गई बेटा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम बात करें CGS यूनिट की, CGS यूनिट। अब आप में से कोई बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, आप में से जिसको ये नहीं पता कि MKS क्या है, CGS क्या है, तो फिजिक्स वाला फोल्डर खोलिए, वो है SSC JEE 2022 में फिजिक्स वाला फोल्डर है, वो पहले पढ़ लीजिए, नहीं तो ये भी नहीं पता लगेगा ये क्या करा रहे हैं सर। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये अगर बात करें तो हमारे पास किसमें है? MKS यूनिट, और ये है CGS यूनिट में। CGS दोनों में यूनिट्स में डिफरेंस होता थोड़ा सा। अब आ जाती है बात कि भाई साहब पढ़ना ही क्यों है। सबसे बड़ा रीजन कि भाई साहब करना ही क्यों है इस चीज को, डेंसिटी को बड़े अलग से तरीके से समझना। तो ये देखो, मैं अगर पानी की बड़ी खासियत है, खासियत क्या है ये देखो, कि हमारे पास मान लीजिए मैं इस तरह से एक बॉक्स बना लेता हूं, इस बॉक्स को हम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है बेटा, बड़े ही ध्यान से समझना। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ बना दो बेटा, आप भी मेरे साथ साथ बना दो इस चीज को। ये है एक बॉक्स बेटा, इस बॉक्स में मैंने डाल दिया बेटा पानी। ठीक है, ये मैंने, ये बेटा ऐसा नहीं है कि झूठ है, ये सब कुछ सच है, जो भी बातें चल रही है ना ये सच है। ऐसे लो एक पानी, ठीक है, मतलब एक बॉक्स लो, इसके अंदर डाल दो पानी। ठीक है, इसके अंदर पानी डाल दो, सारा फिल कर दिया, पूरा पानी से फिल कर दो। लो, एक आइडिया बताता हूं आपको, उसके बाद आप शायद इस चीज को समझ पाओगे, अच्छी तरह से समझ पाओगे।
पूरा पानी से भर दिया। इसका करो वेट। अब ये इसकी डायमेंशन क्या है, ये लो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। एक लंबाई गुना वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमारे पास क्या होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये क्या बन गया 1 मीटर का क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मैंने बॉक्स ले लिया, इसके अंदर पानी डाला और इसको वेट कर लिया। बक्से का नहीं, बॉक्स है ना जो, उसका वेट नहीं, पानी का वेट। हम करते हैं ना कई बार कि बॉक्स रख दो, उसको पॉइंट को 0 कर देते हैं, उसके बाद इसके अंदर पानी जो है उसका मास लिया हमने, ठीक है। तो हमें पता लगा इसके अंदर जो पानी आ रहा है वो आ रहा है 1000 किलो, 1000 किलो पानी आ रहा है। हम अब भाई साहब खुश हो गए, एक खुशी सी प्राप्त हो गई हमें, बड़ी बहुत बड़ी खुशी प्राप्त हुई। क्या खुशी प्राप्त हुई पता है, अब हमें 1 मीटर क्यूब में के अंदर कितना पानी आ रहा है वो हमें पता लग गया, वो हमें पता लग गया। और हम खुशी के मारे नाचने लग गए, यार मजा आ गया। क्या मजा आ गया, इंजीनियर साहब को मजा आ गया, बाकियों को नहीं आया। आपने कहा कि मुझे ये पता लग गया कि 1 मीटर क्यूब के डब्बे में कितना पानी आता है, ये हमें पता लग गया, वो आता है 1000 किलो, 1000 किलो। और आप नाच रहे हो, सामने वाले को समझ नहीं आ रही। वो कहता है भाई साहब नाच क्यों रहे हो, इसका क्या फायदा हो गया। फायदा ये हो गया सर, अगर मेरा ये डब्बा 2 मीटर क्यूब का होगा तो मुझे आसानी होगी पता करनी पानी कितना आएगा, 2000 किलो। 2000 किलो बताओ होगा कि नहीं होगा, आसान है 2000 किलो। अगर मैं कहूंगा कि ये 10 मीटर क्यूब का डब्बा है तो इसके अंदर पानी कितना आएगा, 10,000 किलोग्राम। मैं कितनी बार इसको लिखूं, मैं अगर लिस्ट बनाऊं मान लीजिए, ठीक है, 1 मिनट, ये रहा, सॉरी, ठीक है, ये कई बार गड़बड़ हो जाता है। ओके, तो हमारे पास क्या है कि अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं कि 1 मीटर क्यूब के डब्बे में 1000 किलोग्राम, 2 मीटर क्यूब के डब्बे में 2000, 3 मीटर क्यूब के डब्बे में 3000, भाई साहब कितनी लंबी लिस्ट बनाऊं, बनाते जाओ बनाते, कोई फायदा है, कोई फायदा है नहीं है, जितनी मर्जी लिस्ट बनाते जाओ। तो हमें तो भाई साहब सिर्फ एक का पता होना चाहिए, बाकी का हम गुना कर लेंगे। अब इसको लिखे कैसे, अब इसको लिखे कैसे कि 1 मीटर क्यूब के डब्बे में 1000 किलोग्राम पानी आ रहा है, इसको लिखे, इसका इसलिए नामकरण कर दिया, इसलिए इसका नामकरण कर दिया। 1 मीटर क्यूब के डब्बे में 1000 किलोग्राम आ रहा है तो उसका नाम रख दिया डेंसिटी, उसका नाम क्या रख दिया, डेंसिटी। बस, इसके अलावा डेंसिटी का कोई और मतलब नहीं है, और कोई मतलब नहीं है डेंसिटी का। डेंसिटी हमारे पास 1 मीटर क्यूब के डब्बे में कितना पानी आएगा, बस यही है। और इसी तरह पानी के अलावा सारे फ्लूइड का, हर फ्लूइड का डेंसिटी अलग होगा। इसी डब्बे के अंदर अगर मैं मरकरी डाल दूं, पानी गिरा दूं, सारा निकल पानी यहां से, ठीक है। और इसके अंदर क्या ये क्या था पहले, ये सारा केस किसका था, यहां पे लिख लेना किसका केस है, ये वाटर का, ये किसका केस है, ये वाटर का। अगर मैं इसकी जगह पे, वाटर की जगह पे मरकरी डाल देता हूं तो मरकरी मेरे पास भाई साहब बहुत हैवी होती है, मरकरी हमारे पास बहुत ही हैवी होती है, जिसको Hg लिख देते हैं हम, Hg। अब अगर इसी डब्बे में 1 मीटर क्यूब के डब्बे में मरकरी डाल दिया पूरा का पूरा, और हम हैरान हो गए, तोल के देखा तो 13,600 किलोग्राम निकला, 13,600 किलोग्राम निकला। इसी तरह हर किसी का, इसी तरह हर किसी का हमने यहां पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि पेट्रोल बात करें, ठीक है, पेट्रोल की डेंसिटी की बात करें तो वो 800 के अराउंड है, पेट्रोल की जो 760 लगा लो, 780 लगा लो, 800 के करीब लगा लो, चलो। अगर मैं कहूं तो ये पेट्रोल अगर डाला मैंने इसके अंदर, पेट्रोल, तो वो 1 मीटर क्यूब के डब्बे में मैंने चेक किया उसको, तो वो आ गया 760 किलोग्राम, 760 किलोग्राम। और अब हम खुश होने स्टार्ट हो गए,
अब हम खुश होना स्टार्ट हो गए। आज के बाद हमें किसी भी फ्लूइड की वेट पता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम बता दो, सिर्फ वॉल्यूम बता दो। अब देखो, आप बहुत ही सयाने हो, आप बहुत ही सयाने हो। आपने क्या किया, मैं आपको देखो छोटी सी कैलकुलेशन देता हूं। देखो, कई बार ना हम चीजों को जो समझते हैं वो नहीं होता, आसान होता है, हम ऐसे उलझ के रह जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। ये देखो, मैं अभी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखना आप। ये देखो बेटा, मेरे पास यहां पे मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है जिसकी लंबाई जो है वो है 5 मीटर, 5 मीटर। इसकी चौड़ाई जो है वो है 2 मीटर, ऊंचाई जो है वो मान लीजिए कि 6 मीटर। और मैंने बोला कि इसके अंदर पानी है। मैंने क्या बोला, इसके अंदर क्या है, पानी है। आप भाई साहब इसके अंदर वेट कितना है बताओ। मास की बात करूं, देखो मास और वेट में कभी कंफ्यूज नहीं होना। फिजिक्स, फिजिक्स याद रखना, मेरी पढ़ाई हुई फिजिक्स अगर आपने नहीं देखी तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको, बातों को समझना। मैं कहता हूं भाई साहब इतने, इसमें कितने किलोग्राम पानी होगा, तो आप कहोगे ये तो आसान है। कि मैं कहूं कैसे आसान है सर, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है वो होता है 5 मीटर क्यूब, 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 6 मीटर। तो मैं इसको मल्टीप्लाई जब करता हूं तो 5 दूनी 10 और 6 से मल्टीप्लाई करें तो 60 मीटर क्यूब है सर। ये बॉक्स जो है वो 60 मीटर क्यूब का है। तो मैं कहूंगा इसका मतलब क्या है सर, 1 मीटर क्यूब के डब्बे में आता है 1000 किलोग्राम पानी, 1000 किलोग्राम पानी। और अगर मैं इसको डालता हूं 60 मीटर क्यूब के डब्बे में, पानी पूरा भरता हूं, तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 60,000। बताओ, इतनी आसान कैलकुलेशन, इतनी आसान। लेकिन हमें पता है क्या सिखाया जाता है, हमें यह सिखाया जाता है कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें यह सिखाया जाता है, हमें यह नहीं सिखाया जाता। हमें बोला जाता है कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसका हमारे पास इतने इतने मीटर क्यूब इतना है, तो आप इसका मास निकालो। आपने ओहो अच्छा, डेंसिटी 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 ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है सर, सर 1000 होती है, 1000। और मैं वॉल्यूम यहां पे लिख लेता हूं, है ना, आपकी दिमाग जो कहता है वो बता रहा हूं। मास, वॉल्यूम सर, वॉल्यूम है इसका 60 है सर, 60 मीटर क्यूब। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं सर, तो ये 1000, ठीक है, 1000 इंटू 60 कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा मास सर, ये आ जाएगा 60,000। तो आप ऐसे करते हो भाई, क्यों करना है ऐसा? इसके लिए भी कैलकुलेशन की जरूरत है, बताऊं, इसलिए भी कैलकुलेशन की जरूरत है। तो जब कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े, जब कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े, उसको असली कैलकुलेशन करते हैं, दिमागी कैलकुलेशन बेटा, दिमागी कैलकुलेशन, ना कि इस तरह की कैलकुलेशन। तो डेंस देखो, मैं इसके ऊपर कम से कम आधा घंटा लगाने वाला हूं, इसके ऊपर आधा घंटा लगाने वाला हूं। रीजन है, कोई रीजन, रीजन क्या है, रीजन है कि भाई यही फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसी के अंदर उलझते रह जाओगे। ये 3 ही टॉपिक हैं, 2-3 टॉपिक स्टार्टिंग के, और वही चलते जाएंगे हर जगह। अगर ये नहीं समझ आए तो कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए मैं आराम से करवा रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आज का लेक्चर सिर्फ इसी के बात पे ऊपर होगा। अगर इसमें भी किसी को डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, ना कि ऐसा हो कि सर मैंने जो, छोड़ो सर, मैं बाद में पूछ लूंगा, रहने देता हूं। ठीक है, आप मेरे पास इसको, डाउट को जरूर लेके आओगे। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं, तो डेंसिटी आपने सर्च करना है आज कि डेंसिटी ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स। तो हम मान लीजिए इस तरह से चलते हैं बेटा, आप, मैं जो पढ़ा रहा हूं, देखो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों में डिफरेंस है। आपने भी साथ साथ मेहनत करनी है, ऐसे नहीं है कि आप साथ साथ मेहनत ना करें। साथ साथ मेरे साथ साथ मेहनत करेंगे तभी आपको मजा आने वाला है। तो एक लिस्ट सर्च करनी है, डेंसिटी ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स। अब आज के बाद अगर डेंसिटी दिमाग में ना आया कि 1 मीटर क्यूब के डब्बे में कितना आ रहा है ये चीज, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब बात करो तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ, यहां पे लिखोगे, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस तरह से लिख के क्या आ गया, 1000 किलोग्राम। ऐसे बोलना है, मन में क्या बोलना है आपने, आपने बोलना है अच्छा 1000 किलोग्राम आता है 1 मीटर क्यूब के डब्बे में, ऐसे बोलना है,
ऐसे बोलना है, ना कि ये बोलना है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अंग्रेजी नहीं बोलनी, अंग्रेजी नहीं बोलनी, मन में क्या बोलना है, इसको हिंदी में बोलना है। 1 मीटर क्यूब के डब्बे में 1000 किलोग्राम पानी आता है। और मरकरी की बात करें तो मरकरी मेरे पास आती है 13,600 किलोग्राम आती है 1 मीटर क्यूब के डब्बे में। अब बात तो वही है ना कि क्या डाल रहे हो उसके अंदर, क्या डाल रहे हो उसके अंदर, मेन चीज यही होती है। पेट्रोल डाल रहे हो, डीजल डाल रहे हो, तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल की बात करें तो, पेट्रोल की बात करें तो ये क्या आ गया मेरे पास, 760 किलोग्राम आता है 1 मीटर क्यूब के डब्बे में। तो मतलब क्या है, ये हल्का है पानी से, ठीक है। इसी तरह बात करें पेट्रोल की, आ गया ना, तो 1 मिनट डीजल की भी देख लेते हैं, ठीक है। डीजल तो सबकी एक 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 लिस्ट बना लेंगे बेटा, ठीक है। डीजल की डेंसिटी क्या होती है, तो ये हमारे पास होती है अराउंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बोले तो 840 के करीब है। तो डेंसिटी ऑफ डीजल, डेंसिटी ऑफ डीजल ये क्या है हमारे पास, 840 के आसपास है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हो। तो मैं देखो इस तरह से लिखता हूं, आपने क्या करना क्या है, किस तरह से पढ़ना कैसे है, वो भी एक कला होती है बेटा, वो भी एक कला होती है। इस तरह से कला को समझो कि हमें करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ठीक है। ये देखो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल एट पेट्रोल पंप, ठीक है, पेट्रोल पंप, इस तरह से सर्च कीजिए। और यहां पे देखो, तो इसीलिए मैं आपको दिखाता रहता हूं हर बार, ये देखो यहां पे आ जाएगा, फोटो कोई अच्छी सी मिल जाए तो अच्छी बात है। यहां पे आते हैं, ये देखिए बेटा, ठीक है, ये रहा, ये रहा। तो ये आपको आई होप ये दिख रहा हो सही तरीके से, ठीक है। यहां पे आता है डेंसिटी, तो अगर ये देखो, ये डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखी होती है, ये पेट्रोल पंप पे अगर आप देखोगे ना, तो ये डेंसिटी जो है वो लिखी होती है हमारे पास। ये देखो पेट्रोल की क्वालिटी क्या है, पेट्रोल की डेंसिटी क्या है, ये देखिए। तो कई बार तो यहाँ पे 0 आ रहा होता है। तो पेट्रोल अगर देखो बेटा, यहां पे भी देखोगे तो ये देखो डेंसिटी, तो डेंसिटी जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये ऑलरेडी पेट्रोल पंप पे लिखा होता है सब कुछ, लेकिन हम कभी भी देखते नहीं है। देखो डेंसिटी कैन बी चेंज, डेंसिटी जो है आप लिख लीजिए, डेंसिटी कैन बी चेंज, कैन बी चेंज। कैसे की जा सकती है, अगर इसके अंदर कुछ मिला दें, if we mix something else, अगर कुछ और ही हम इसके अंदर मिला दें तो उसकी डेंसिटी चेंज की जा सकती है। पानी है बेटा, पानी की डेंसिटी 1000 है, लेकिन नमक अगर ऐड कर दे तो डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। इसीलिए जो समंदर का पानी होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जो हमारे पास नदी वाला पानी है, पीने वाला पानी है, उसकी डेंसिटी कम होगी। तो वो आप समंदर में मत कहना कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, आप समंदर में मत कहना। तो हमारे पास देखो, अब मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मैं कराता रहता हूँ, शॉर्ट्स में डालता रहता हूँ, वहां पे आपने देखा होगा कि पानी की डेंसिटी मैंने चेंज करके दिखाई थी। पानी की डेंसिटी चेंज की जा सकती है अगर कुछ मिला दे, मतलब पेट्रोल के अंदर कुछ मिला दिया तो ये डेंसिटी इसकी कुछ और ही हो जाएगी, 760 नहीं रहेगी, ये बढ़ सकती है, कम हो सकती है। इसलिए वहां पे आउट ऑफ लिमिट और विद इन लिमिट वो वाला साइन लगा होता है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब देखो बेटा, मेरे पास इस पेट्रोल के केस में, अगर इसमें एक और चीज याद रखना, इसको अब डेंसिटी तो हम कहेंगे, इसको हम डेंसिटी तो कहेंगे ही। इसकी मैं दोबारा लिखवाता हूं इसको बेटा, यहां पे आते हैं, ये देखिए डेंसिटी तो है ही है इसका नाम, लेकिन एक दूसरा नाम भी इसके साथ नोट करेंगे, इसको कहते हैं हम मास, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक मास, या इसको क्या कहते हैं हम कह देते हैं मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो तीनों में से कोई भी नाम हमें पूछा जा सकता है। ये भी हो सकता है बेटा, डेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको,
इसको मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक मास भी बोल सकते हैं, कुछ भी इसमें से नाम हो सकता है। तीनों में से कोई भी नाम आए, बात एक ही है, बात एक ही है। तो इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, आगे से कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपका डेंसिटी के केस में। आराम से मैंने इसलिए आपको समझाया। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास है नेक्स्ट, वो है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेट, वेट या इसको हम कह देते हैं वेट डेंसिटी। इसको कह देते हैं हम वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, ठीक है, वेट डेंसिटी। बात सिर्फ अगर आपको इतनी सी समझ आई हुई है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। किसी को कोई डाउट है मास और वेट में? मास और वेट में क्या डिफरेंस है? सर अगर पेट्रोल की डेंसिटी इंक्रीज कर दे तो पेट्रोल क्वालिटी पर इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा? पेट्रोल की डेंसिटी हम इंक्रीज नहीं कर रहे बेटा, हम नहीं इंक्रीज कर रहे। हम पेट्रोल अगर प्योर होगा तो उसकी 760 के आसपास होगी। अगर किसी ने कुछ मिक्स कर दिया उसके अंदर, अगर मान लीजिए पेट्रोल के अंदर कुछ मिक्स कर दिया, तो मतलब अभी क्वालिटी खराब है उसकी, मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी खराब है। बात समझ गए? अगर हमने पेट्रोल के अंदर मान लीजिए केरोसिन ऑयल डाल दिया, तब बेचना है भाई, क्या करें, ठीक है। अब दीन ईमान हमारा अंदर से खराब है कि हमने पेट्रोल नहीं बेचना, पेट्रोल में मिक्स करके कुछ बेचना है ताकि लोगों की इंजन भी खराब हो और हम भी कमाई करें, हमारा बेटा भी बाहर के देश विदेश में जाके पढ़े, ठीक है, इसीलिए घपले करने पड़ते हैं। तो घपले जो करते हैं ना लोग, वो क्या कर देते हैं, कुछ मिक्स कर दिया पेट्रोल के अंदर, केरोसिन ऑयल सस्ती कोई चीज डाल दी, ठीक है, तो वो डेंसिटी चेंज होगी, मतलब हमें उससे पेट्रोल नहीं भरवाना, सीधी सी बात है। बात समझ आएगी? तो हम इस तरह से करते हैं। अब बेटा इसको अगर समझना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस, पता होना चाहिए डिफरेंस, पता होना चाहिए किसमें? डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, बिटवीन मास, बिटवीन मास एंड वेट में डिफरेंस पता होना चाहिए, बस, एंड वेट। अगर ये नहीं पता तो भाई साहब आप इस चीज को कभी नहीं समझ सकते। तो मैं बार बार यही कहता हूं ना बेटा, परेशानी जहां है वो असली परेशानी क्या है? परेशानी है कि हमें यही नहीं पता कि है क्या। आप में से किसको पता है? एक बार यस लिख दो, आप ऑनलाइन जो भी हो, आप एक बार यस लिख दो कि यस हमें पता है मास और वेट में डिफरेंस। मैं आपका वेट कर रहा हूं, आपके आंसर का। यस लिख दो या नो लिख दो। यस लिख दो या नो लिख दो। क्या आपको पता है मास और वेट के बीच का डिफरेंस? मास और वेट के बीच का डिफरेंस पता है? यस या नो, जो भी आप लिखना चाहते हो जल्दी से। यस यस, ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। देखो, हाँ, जो भी आप अगेन बार बार जो भी देख रहे हो, आपने फिजिक्स जरूर देखना है, फिजिक्स के बिना आपने आगे नहीं बढ़ना है। देखो, मास हमें अगर पता है, मास की बात करें तो हमारा किसमें होता है? मास होता है किलोग्राम में, मास होता है किलोग्राम में। लेकिन वेट किसमें होता है? न्यूटन में। वेट किसमें होता है? वेट होता है न्यूटन में। न्यूटन, तो हम इसको एन लिख देते हैं, सिर्फ एन, न्यूटन, एन। तो हमारे पास मास, वेट क्या होता है? वेट होता है, सिंपल सी बात, वेट होता है मेरे पास m इंटू जी, बस, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। हाँ, यही होता है। तो यही हमारे पास अगर है, यही हमारे पास अगर है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो वेट, स्पेसिफिक वेट क्या बन जाएगा फिर? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वेट क्या बन जाएगा? इसको मैं आगे यहां पे लिखता हूं, आगे लिख लेते हैं, ठीक है, आगे लिख लेते हैं बेटा, डेफिनेशन भी लिख लेते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। स्पेसिफिक वेट की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, स्पेसिफिक वेट की डेफिनेशन, ठीक है। और ये क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, बस। वो था क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे ये नहीं समझ आता कि इसमें दिक्कत कहां है, दिक्कत कहां है? सिंपल सिंपल सी बातें, सिंपल सिंपल सी बातों को लेकिन हमें मुश्किल बनाया जाता है।
मुश्किल बनाया जाता है। बहुत दुख होता है, दुख की बात है। मैं आपको क्यों कहूं यार, मैं बीटेक जब कर रहा था तो हमें भी नहीं भाई, मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और नहीं होता क्या पता नहीं, पता ही नहीं, मतलब ही नहीं पता क्यों, मतलब पता ही नहीं है किसी चीज का। अनपढ़ जो लोग है ना बेटा, जो दुकानों पे काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा नॉलेज होती है। मैं खुद हिसाब लगाता हूँ कई बार तो अब कई मोस्टली यही होता है। अब जैसे मिल्क है, अब मिल्क की देखो, आप सबकी, मैं आपको कह रहा हूँ ना डेंसिटी सबकी सर्च सर्च करना, ठीक है। मैं अभी आपको देखो बताता हूँ मिल्क की डेंसिटी, ठीक है, मिल्क की डेंसिटी। तो ये देखो एग्जैक्ट, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, आप लिख लेना इसको साथ साथ ही मेरे। तो मैं ना कई बार ये कहता था कि सर आप लीटर में दे रहे हो या हमारे पास इसमें किस में दे रहे हो, ठीक है। आप, लोग बोलते हैं कि जो मिल्क है 1 किलो मिल्क दे दो, तो मिल्क की डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो एक, मतलब अगर बात करें तो किलोग्राम, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की जाए किलोग्राम पर मीटर में आते हैं। तो ये हमारे पास वही पानी के जैसे ही है, पानी की जैसे ही है, 1028 है, 1028 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो ये हम बात करते थे, या भाई साहब ये लीटर में ले रहे हो या किलो में दे रहे हो आप, क्या चक्कर है। तो वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसीलिए हमारे पास कभी लीटर और किलोग्राम में ज्यादा टेंशन नहीं लेते। मिल्क के केस में, मिल्क के केस में हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते। अब देखो बेटा, मेरे पास स्पेसिफिक वेट बात करें तो स्पेसिफिक वेट को आपने लिखना कैसे है, तो सिंबल क्या है इसका, सिंबल, सिंबल क्या है, सिंबल है इस तरह से W लिखना है आपने, ठीक है, ऐसे W लिखना है और इस तरह से घुमा देना है, इस तरह से घुमा देना है। इस तरह से लिखते हो तो ये क्या बन जाता है, स्पेसिफिक वेट बन जाता है। अब स्पेसिफिक वेट की बात करें तो हमारे पास स्पेसिफिक वेट क्या आ गया, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और ये मेरे पास क्या आ गया फिर, वेट क्या होता है बेटा न्यूटन में, और ये आते हैं मीटर क्यूब में। वेट क्या है न्यूटन में और वॉल्यूम क्या है मीटर क्यूब में, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। और मैं इसको अगर लिखता हूं तो ये क्या आ जाएगा, वेट क्या होता है m इंटू जी अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। बस इतनी सी बात बेटा। हम उसमें क्या कह रहे थे, अब मैं अभी एक चीज निकाल के दिखाता हूं अभी आपको। देखो अगर मैं इसको नोट करूं तो मैं यहां पे अलग से इसको बनाता हूं, देखो मास अपॉन वॉल्यूम, अभी तो हमने कहा क्या होता है डेंसिटी, वो क्या होता है डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो मेरे पास क्या आ गया W, W इजिकल टू रो जी, W इजिकल टू रो जी, ठीक है, W इजिकल टू क्या है रो जी है, ये देखो, ठीक है। और इसको भी हाईलाइट कर लेना, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अब हमें थोड़ा थोड़ा और आसान होना लग जाएगा, अब और आसान होने लग जाएगा। पहले हम सिर्फ डेंसिटी निकाल रहे थे, पानी की डेंसिटी कितनी है, मतलब उसका किलोग्राम में बता रहे थे। अब हम न्यूटन में बताएंगे फोर्स कितना उसके अंदर। भाई साहब पानी जब हमारे, अब ज्यादा अगर लगता हो कि पानी में फोर्स कितना है पता करना है ना, तो भाई साहब ऐसे करो, एक एक बड़ा सा मान लीजिए कोई बर्तन लीजिए, बड़ा सा बर्तन लीजिए, अपने सिर पे रख लीजिए और दूसरे को बोले इसके अंदर पानी डाल, पता लग जाएगा, 1 बाल्टी पानी से 2 बाल्टी पानी से पता लग जाएगा फोर्स कितना है। भाई साहब बड़ा फोर्स है इसके अंदर, आप कहोगे बड़ा फोर्स है इसके अंदर, फोर्स क्यों है, क्योंकि मास है उसके अंदर, मास है और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। आप कहोगे भाई ये तो बड़ा जोर लग रहा है इसमें, इसको उठाने में, तो भाई पानी के अंदर बहुत फोर्स होता है, मजाक नहीं है पानी। अगर हम बात करें तो हमारे पास, अगर पानी, सिर्फ पानी की बात करें, स्पेसिफिक वेट की बात करें, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है m इंटू जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब हमारे पास मास हमें पता है, मास हमें पता है कि वो कितना आएगा, 1000 आएगा, 1000 आएगा किसमें, 1 मीटर क्यूब में। और ग्रेविटी की बात करें तो 9.81, 9.81, और ये क्या है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मास इंटू ग्रेविटी, ये क्या बन गया न्यूटन में, तो ये कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 981, इसको आप 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब,
इतना 1 मीटर क्यूब के अंदर फोर्स है 981। तो इसको लिख लो बेटा, ठीक है, जल्दी से लिखो इसको। मैं आपको एक एक चीज धीरे धीरे करवाऊंगा बेटा, धीरे धीरे करवाऊंगा, जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से, ठीक है। तो हमारे पास वेट कितना आ गया बेटा, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना आ गया, 9810। तो 9810 न्यूटन 1 मीटर क्यूब का इतना फोर्स लगा रहा है। अब हमें एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो गया बेटा, एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो गया। क्या बेनिफिट हुआ ये देखिए, मेरे पास यहां पे मान लीजिए मैं इस तरह से बना देता हूं, ठीक है, इस तरह से बना देता हूं। ये लीजिए, एक बड़ी टैंक का डिजाइन बनाना है आपको, एक बहुत ही बड़े टैंक का डिजाइन बनाना है आपको। आप हो इंजीनियर साहब, तो आपको बोला गया कि ये स्ट्रक्चर, जो मैंने टैंक नहीं दिखाया था पानी वाला, वो वाला टैंक बनाना है। ये टैंक बनाना है और इसका बताओ नीचे स्ट्रक्चर कितना हैवी होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, इसके अंदर पहले ये बताओ कि इसका बनाना कितना बड़ा है। तो आप कहते हो ये क्या है, 10 मीटर है, और ये 5 मीटर है, और ये 3 मीटर है। तो आप कहते हो 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 3 150, तो 150 मीटर क्यूब का है, 150 मीटर क्यूब का है। 1 मीटर क्यूब के अंदर पानी जो आता है 1000 किलोग्राम आता है, लेकिन हम न्यूटन की बात करें तो 9810 आता है न्यूटन। तो हमारे पास 150 में कितना आएगा, 150 मीटर क्यूब में हमारे पास आएगा, 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9810 इंटू 150, 150, ठीक है। तो ये इतने न्यूटन आ जाएगा। हम इसको डिवाइड कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे जितनी इसकी लेग्स बनानी है। हम मान लीजिए कि मैं इसकी लेग्स जो बनाना चाहता हूं वो बनाना चाहता हूं 4, मैं इसकी 4 लेग्स बनाना चाहता हूं, ऐसे कुछ भी बना लेते हैं, इसका हम बना लेते हैं कि ये 4 लेग्स बनाना चाहता हूं मैं इसकी, ठीक है, ताकि मैं इसको 4 लेग्स बना सकूं। ये 4, यहां पे 1 2, ठीक है, 3 3, और यहां पे एक और 4। तो 4 लेग्स बनाना चाहता हूं मैं, और इस 4 लेग्स के ऊपर फोर्स कितना आएगा बेटा, जितना ये है इस चारों में डिवाइड कर देंगे। जितना इसके अंदर फोर्स है कितना, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं 1 मिनट में, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। टूल्स हैं, कैलकुलेटर, कहां गया भाई साहब कैलकुलेटर, कहीं दिख रहा है क्या, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, 1 मिनट बच्चे, मैथ्स, हाँ यहां होगा, ठीक है, यहां आ गया 150 इंटू 9810, 9810, ये आ गया हमारे पास 14, ये कितना है 1 लाख, है ना कुछ, चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 के साथ। 4 लेग्स है ना, तो 4 लेग्स एक जो उठाएंगी वो उठाएंगी यहाँ पे 3,67,000, तो इतना भार उठाएंगी बेटा, 3,67,000। तो ये भार जो उठा रही हैं 3,67,000, ठीक है, जितनी भी वैल्यू थी न्यूटन, इतना फोर्स उठा रही है। इतना ये एक फोर्स उठा रही है, ये भी उठा रही है, ये भी उठा रही है, और ये भी उठा रही है। तो हम बता सकते हैं भाई साहब, इतनी बड़ी लेग बनाना जो इसका वेट उठा सके, 3,67,000, इतना न्यूटन वेट उठा सके, इतनी मोटी लेग बनाना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी इतना ज्यादा है, इसके अंदर पानी इतना ज्यादा है, और इस पानी के वेट को हमने बिना तोले, आप ये देखो भाई साहब, आप इंजीनियर इसलिए बनते हो, ना कि आप इसलिए इंजीनियर बनते हो कि रट्टा मार सको। देखो अभी तक हमने एक भी कहीं पे तोला नहीं, ना पानी को तोला ना कुछ किया, तोला नहीं है पानी को कहीं पे भी, लेकिन हमने डिजाइन क्रिएट करा दिया कि भाई साहब लेग्स जो है इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतना फोर्स को सहन कर सके। आप कहोगे ऐसे करो सर, 4 नहीं 6 लेग्स बनाओ, 6 में डिवाइड कर देना भाई, सिंपल सी बात, इसको 6 से डिवाइड कर देना, आपका 6 से डिवाइड करके आ जाएगा आंसर। आप कहोगे नहीं सर 8 लेग बनानी, तो 8 से डिवाइड कर देना, 8 में हर किसी लेग के ऊपर फोर्स पता लग जाएगा। बात थोड़ी समझ आई, डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या है, क्यों निकालना है, रीजन क्या है,
रीजन क्या है? रीजन सब कुछ ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, वो आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और ही ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा आसान ये चीज है, सबसे ज्यादा आसान ये चीज है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे समझे? बस कुछ नहीं बेटा, हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना कि भाई साहब हमें कंपैरिजन करना है, और हम करते हैं ऑलरेडी, ये सारा कुछ दुनिया में चल रहा है। आप ना किसी को बोलो, बड़ी खतरनाक दुनिया बेटा, बहुत खतरनाक दुनिया, ऐसे ही बोलो खड़े खड़े ना किसी को गली में, और आप मान लीजिए आपको वो कहता है हाँ भाई क्या चल रहा है, कहा भाई मेरा तो मस्त, सारा जिंदगी मस्त ऐश कर रहा हूं मैं। सामने वाला पता है क्या कहेगा? तेरी ऐश मुझसे पूछ, मैं कितनी ऐश करता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं। दूसरा अपनी लाइन को बड़ा करना चाहता है। आप अपने दुख सुना दो, अरे यार क्या करें, बहुत बुरा हाल है, घर में बड़ी परेशानी है, ये परेशान है, वो परेशान। सामने वाला पता है तेरी परेशानी कहाँ, यहाँ पूछ, ये चल रहा है, बुरा हाल है। कंपैरिजन करते हैं हम, इसी तरह कंपैरिजन से दुनिया चला रहे हैं, कंपैरिजन से दुनिया चला रहे हैं। हमारा कंपैरिजन करने का एक कहीं ना कहीं एक लेवल होता है कि किस लेवल पे हमने कंपैरिजन करना है। हमने एक आइडल चीज रख रखी होती है कि इससे ऊपर है या इससे नीचे है। हमारी क्लास में हर बार ऐसा होता ही होता है कि हमारे पास एक, मान लीजिए कोई पतला सा लड़का आया, कोई पतला सूखा सा लड़का है, हमने उसको देखे पता क्या कहना है, भाई तेरा तो हाल तो उससे भी पतला है तू तो। मैं मान लीजिए मैं कहता हूं कोई सनी नाम का लड़का है, ठीक है, तो हम कहेंगे यार भाई तू तो सनी से भी पतला है। एक लड़का आया, भाई तू तो सनी से भी थोड़ा ठीक है, सनी का तो बहुत बुरा हाल है, सनी से तो अच्छा ही है तू। एक कहता है कि भाई ये तो बिल्कुल सनी जैसा ही है। तो हमने क्या किया, सनी को कंपैरिजन में रख रखा है। उस सनी का भाई बुरा हाल हर जगह पे, भाई तू तो सनी से बुरा हाल है, भाई तू तो सनी से अच्छा है, भाई सनी तो तू तो सनी के बराबर है। तो यहां पे क्या है, हमने कंपैरिजन करने के लिए किसको रखा, हमने कंपैरिजन करने के लिए पानी को रख लिया। हमने कंपैरिजन करने के लिए पानी को रख लिया कि पानी का वेट हमारे पास, कारण क्या है, क्योंकि मेरे पास जो डेंसिटी ऑफ वाटर बड़ी आसान है, बड़ी आसान है, क्या होती है, 1000, बड़ी ही सीधी सीधी 1000 है। इसको याद करना भी आसान है, उसके साथ कंपेयर करना भी आसान है किसी चीज को। किसी की डेंसिटी इससे ज्यादा है, किसी की डेंसिटी इससे ज्यादा है, तो हम कहेंगे ये तो पानी की डेंसिटी से भी ज्यादा है इसकी डेंसिटी। हम कहेंगे किसी की डेंसिटी कम है, जैसे पेट्रोल है उसकी 760 है, तो हम कहेंगे भाई ये तो पानी से भी हल्का है। तो यही सीधी सीधी बात है, यही है कंपैरिजन। तो ये पानी के साथ कंपैरिजन है बस। तो इसको लिख लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ density of any fluid, density of any fluid to the density of, to the density of water, ठीक है, density of water, ठीक है। ये हम इसको वाटर भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इसको लिख लो। अब देखो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वो क्या होगी, जो मेरे पास क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोनों की डेंसिटी क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये अगर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो इसके नो यूनिट्स, कोई भी यूनिट्स नहीं होते इसके, नो यूनिट्स, बात समझ आई, इसके कोई भी यूनिट नहीं होते, कोई भी यूनिट नहीं होते। आई होप ये चीज क्लियर है बेटा, आपको क्लियर है आपको, तो कोई भी यूनिट्स नहीं होते बेटा इसके। ओके, तो हमारे कोई भी यूनिट्स नहीं है।
तो हमारे पास देखिए, अगर इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखो, मान लीजिए किसी की डेंसिटी अगर दे रखी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दे रखी है, मान लीजिए 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 2000 डिवाइडेड बाय 1000। क्यों? क्योंकि पानी की हमारे पास डेंसिटी 1000 है, हमने पानी के साथ कंपेयर करना है, तो इसको काट के क्या आ जाएगा? काट के आ जाएगा 2, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी बनेगी? 2। अगर आपको अगर बोलूं किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, तो अब कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, यहाँ पे 1000, इसको इधर ले जाएंगे। अरे मेरे भाई, नहीं कैलकुलेशन करनी, तभी तो ये बनाया है, और किसी को लिखना आसान हो जाए इसीलिए इसको बनाया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को इसीलिए बनाया है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मान लीजिए 4 है, तो मैं नहीं कैलकुलेशन करने वाला, मैं तो सीधा कहूंगा डेंसिटी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी, मान लीजिए 1 फ्लूइड की, 1 की, इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी फिर? 4000। बस सिंपल सी बात। मैं क्यों कैलकुलेशन करूं? मेरा दिमाग सीधा सीधा कह रहा है भाई 4 गुना हैवी है पानी से। पानी से कितने गुना हैवी है? पानी से कितने गुना हैवी या लाइट है? हैवी या लाइट है, हल्का है, ठीक है? यही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.76 आ जाए, 0.76 आ जाए, तो ये पानी से हल्का जरूर है, ये एक बात पता लग गई हमें, एक बात तो पता लग गई कि ये पानी से तो हल्का है, क्योंकि एक नहीं है, एक से कम है इसकी डेंसिटी। अगर ये इसकी कम है, तो मैं एक तरीका तो ये है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखूंगा बच्चों की तरह। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 0.76 है, और ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, और वाटर की 1000 होती है। मैं इसको इधर ले जाऊंगा बच्चों की तरह, 0.76 इंटू 1000 करूंगा, और करने के बाद मुझे फ्लूइड की डेंसिटी पता लग जाएगी, और फ्लूइड की डेंसिटी आ जाएगी 760। भाई साहब ऐसे मत करना, ऐसे अगर उलझोगे, दिमाग को उलझाओगे, तो सारी जिंदगी इन्हों में उलझते रह जाओगे, आपको मतलब नहीं समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा आपको, कुछ भी नहीं समझ आएगा अगर आपको ये बातें नहीं समझ आई कि क्या कर क्या रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इतना लिख के दूंगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, माइंड में अपने आप आ जाना चाहिए कि इसकी डेंसिटी कितनी है। मैं नहीं निकाल के देने वाला आपको, मैं नहीं निकाल के देने वाला, आपने निकाल देनी है दिमाग में। मैं कहता हूं 13.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 13.6, तो डेंसिटी कितनी है? सीधा सा इसको दिमाग में कर लो, मत करना ऐसे दिमाग आपका। अच्छा 13 गुना हैवी है, 13.6 गुना हैवी है पानी से, पानी की 1000 है तो इसकी 13600 होगी, बस सीधी सी बात है। तो ये किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाती है? मरकरी की। और डेंसिटी कितनी बन जाएगी इसकी फिर? मरकरी की 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके कोई यूनिट नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के कोई भी यूनिट नहीं है। किसी को कोई डाउट? एनीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एनीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं बेटा। डाउट जरूरी है, डाउट नहीं आते तो मतलब या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, या आपको बहुत समझ आ चुका है, या आप बोलना ही नहीं चाहते, कुछ भी नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं समझ आया और आप सिर्फ चुपचाप बैठे देख रहे हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है बेटा, बहुत जरूरी चीजें होती है बेटा। कुछ चीजें थोड़ी देर चुप रह लूं मैं यार, थोड़ा ये क्या होता है कि मुंह थक जाता है भाई बोलते बोलते। आप अगर सामने हो ना बेटा, उसमें क्या होगा, आपसे बात कर लूंगा, आपको लिखने का समय दे दूंगा,
आफ्टर ना टाइम लग जाएगा उसमें, यहां नहीं, यहां तो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बस। कोई न्यूमेरिकल करें, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल करें। एक मिनट बच्चे, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच बच्चे। आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आपका रिस्पॉन्स सही नहीं आता तो मजा नहीं आता मुझे भी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ओके ग्रेट। अब देखो बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आगे से कभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब भी कोई कहे तो आप कहोगे अरे यार पानी से कंपेयर कर रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, पानी से कंपेयर करोगे तो इतना होगा, पानी से कंपेयर कर रहे हो इतना होगा, बस सिंपल सी बात। अब बात आ जाती है, एक आ जाता है बेटा स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक आ जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये उल्टा है, स्पेसिफिक वे मास है ना जो, उसका उल्टा है, बस उसका उल्टा है। इसका भी रीजन है, कोई रीजन है क्यों है, ये देखिए, इसका है वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। एक चीज याद करो, तो डेंसिटी में फिक्स क्या था, डेंसिटी में वॉल्यूम फिक्स था कि 1 मीटर क्यूब का डब्बा फिक्स था हमारे पास, बस 1 मीटर क्यूब के डब्बे में चीजें डाली जा रहे थे और उसके हम मास निकाली जा रहे थे, उसमें मास चेंज हो रहा था, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा था। इसमें वॉल्यूम चेंज होगा, मास नहीं चेंज होगा। मतलब 1 किलोग्राम की चीज होगी, मैं एक सीधी सी बात है, एक दो चीजें मेरे पास बेटा, एक हाथ में 1 किलोग्राम का लोहा है, एक हाथ में 1 किलोग्राम की रुई है, तो कौन सा ज्यादा हैवी है? दिमाग देखो, 1 किलोग्राम का लोहा, 1 किलोग्राम की हमारे पास रुई, कौन ज्यादा हैवी है? दोनों बराबर है। लेकिन दिमाग पता क्या दिमाग में आता है, ये हैवी ज्यादा है। भाई हमारा दिमाग पता क्या आता है कि भाई उठा के मार उसके मुंह पे, तब पता लगेगा कौन हैवी है। वो उठा के नहीं मारने की बात कर रहा, कोई सिर नहीं फोड़ने की बात कर रहा, यहाँ कोई बदमाशी नहीं सिखाई जा रही कि बदमाश बनाना आपको। यहां ये बताया जा रहा है कि भाई साहब ये अगर 1 किलोग्राम का आएगा लोहा तो सिर्फ इतनी सी जगह लेगा, अगर रुई आएगी तो वो ज्यादा जगह लेगी। अब आगे न बात आती भाई सर ये क्यों पढ़ना है, ये किस लिए पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है कि हमें पता लग सके उसको रखने के लिए जगह कितनी चाहिए, जगह कितनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं भाई साहब मैं ऐसे आता हूं आपके पास आया, ओ यार मेरा ना सामान ले जाइयो, कहता हाँ हाँ ले जाऊंगा, क्या यार वो 10 किलो का सामान है बस ले जाइयो। तो आप कहते हो हाँ ये 10 किलो का सामान ले जाऊंगा, क्या है क्या? तुझे क्या 10 किलो है, मैंने बोला ना जब ले जाइयो। भाई 10 किलो तो है क्या ये तो बता। भाई मैंने, तूने क्या करना, 10 किलो का सामान है ले जाइयो। कहता है यार तेरी बात ही नहीं समझ रहा यार, ये 10 किलो की अगर बुक्स होंगी ना तो वो तो इतने से जगह में आ जाएंगी, लेकिन 10 किलो तूने रुई पकड़ा दी, भाई मैं कहां लेके जाऊंगा, मैं कहां उसको उठाऊंगा 10 किलो की रुई को, मुझे बता पहले। कहता अच्छा अच्छा तुझे बताना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम, वॉल्यूम हर किसी का वॉल्यूम अलग होता है 1 किलोग्राम के लिए। 1 किलो, कई लोगों को देखा होगा आपने, पूरे मोटे मोटे होंगे, ऐसे पूरे फूले हुए होंगे, लेकिन उसको उठाओ तो भाई वेट ही नहीं है तुझमें, फूले फूल रखे होते हैं लेकिन वेट नहीं होता उनमें, तो उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, आपका दोस्त है कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा वाला, ज्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम हो किसी की, ठीक है वो देखना। और कईयों का ऐसा होता है भाई वैसे नहीं होते, ऐसे दिखेंगे यार पतला सा है लेकिन वो पता लगता है पूरा तगड़ा है, पूरा भाई उसमें हैवी है वो, ठीक है वो हैवी है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या आ गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम को इस तरह से लिख देते हैं बेटा, वी को इस तरह से घुमा देते हैं, इस तरह से ऐसे घुमा देते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम इस तरह से लिख देते हैं। तो वो ये क्या आ गया, वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। अब इसमें ये है, इसमें उल्टा आ गया, 1 किलोग्राम की वस्तु हमेशा, 1 किलोग्राम की वस्तु कितनी जगह घेरेगी, कितनी
जगह घेरेगी, ठीक है, घेरेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, याद करो। स्टीम जो है, स्टीम लो प्रेशर पे हमारे पास थी तो वॉल्यूम बहुत ले रही थी, 1 किलोग्राम की स्टीम बहुत ज्यादा जगह ले रही थी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे थे वही 1 किलोग्राम की स्टीम लेकिन कम जगह लेने लगी थी, स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका चेंज होता जा रहा था, स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा जा रहा था। अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रुई को क्या कहेंगे, कॉटन, कॉटन, ठीक है, कॉटन की इसमें अगर आ जाए मीटर, इसकी यूज कर लेते हैं हम, मीटर क्यूब किलोग्राम लिख लेते हैं क्योंकि उसमें ही हमारा आसान रहेगा। डेंसिटी आ गई, स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल नहीं रही बेटा, मीटर की, किलोग्राम नहीं, यहां पे आ नहीं रहा मेरे पास, तो आप देख लेना बेटा, ठीक है, आ नहीं रहा मेरे पास, तो वो अलग अलग होता है बेटा। तो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो अलग अलग है, तो मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो हर चीज का अलग आएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम अलग आएगा, ठीक है, उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब मेरे पास मेरे बच्चे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, और ये क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम इसकी क्या आ गई, यूनिट्स आ गई। अब अगर आप चीन नोट करो तो डेंसिटी क्या थी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब पर किलोग्राम, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, किलोग्राम, तो ये क्या है, इसके ऑपोजिट है, ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। रो जो है 1/v होता है, 1/v होता है, तो इसको लिख लो बेटा, इसको लिख लो। तो ये 1/v होगा, डेंसिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इस तरह से होगा, इस दूसरे के उल्टा होंगे हमेशा, तो उल्टा होता है क्योंकि ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये देखो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब पर किलोग्राम, तो ये एक दूसरे के उल्टा आ जाते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम इस तरह से आप नोट कर सकते हो। स्टीम हर किसी का स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब कितनी, वो 1 किलोग्राम, बस ये क्या फिक्स है कि 1 किलोग्राम की वस्तु होनी चाहिए, बस वो कितनी जगह घेर रही है, बस वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। उसमें क्या था, 1 मीटर क्यूब का डब्बा फिक्स था और हमें कितने किलोग्राम है वो हमारे पास था, इसमें दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब ये देखो, अब मैं एक और चीज बताता हूं, देखो सिंपल सी बात है, मैं ऐसे बताता हूं, ये देखो, अगर मैं कहूं कि भाई साहब ये पानी है मेरे पास, ये ले लिया पानी हाथ में, ठीक है, इतना सा पानी लिया मैंने हाथ में, थोड़ा सा पानी लिया, इसका मुझे मास बताओ कितना है, या वेट बता दो, मैं कहूंगा इसका वेट बताओ कितना है, आप कहोगे सर इतना, इसको ऐसे करो एक बीकर में डालो, आप कहोगे, आप बड़े सयाने हो इस मामले में, आप कहते हो सर इसको एक बीकर में डालो, मैं कहूंगा बीकर में डाल के क्या होगा, सर इसका वॉल्यूम बता दो बस, इसका अगर वॉल्यूम पता लग गया ना तो मैं तो 1 मिनट में बता दूंगा आपके पानी का वेट कितना है, पानी का वेट कितना है इस जब हाथ में है, क्यों, क्योंकि हमने तो स्पेसिफिक वेट पता है हमें पानी का, आपको वॉल्यूम दे दो बस छोटा सा, इतने से पानी का। हैरानी वाली बात बताऊं, आप एक बूंद का, एक छोटी बूंद होती है ना पानी की, उसका भी वेट बता सकते हो बिना तोले, बिना तोले। स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंस मास डेंसिटी, जितनी टाइम लगाना है आप मेरे साथ टाइम लगा लो, कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो, लेकिन इसको छोड़ना मत, इसको छोड़ना मत, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, एक क्वेश्चन लिख दीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, अ वेसल ऑफ vessel of 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका कितना है 4 मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम कंटेन्स एन ऑयल, कंटेन्स एन ऑयल, एन ऑयल which weighs 30.2, which weighs, जिसका वेट कितना है, weighs 13.2,
न्यूटन, ठीक है, न्यूटन है, किलो न्यूटन, सॉरी किलो न्यूटन लिख लेना इसको, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन है, ठीक है। फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप में से कोई जो निकाल सकता है इसको निकाल के मुझे बता दो बेटा, मुझे बता दो, कोई भी निकाल सकता है इसमें से, जो भी आप में से कर सकता है इसको कर दो, ठीक है, जो भी कर सकता है कर दो। जल्दी से बेटा, जल्दी से, क्विक, जितनी जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को कर दो, जल्दी से करो, क्विक बेटा क्विक। पानी भी ले लूं यार, पानी, आप क्वेश्चन कीजिए तब तक पानी पी लूं मैं भी। हाँ जी बेटा, हुआ क्वेश्चन, हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी, एनीवन, किसी से हुआ क्वेश्चन? हाँ जी, नो वन बच्चे, कोई नहीं कर सकता क्या, कोई नहीं कर सकता क्या? देखो बेटा सिंपल सी बात है, 4 मीटर क्यूब का वेसल है, ठीक है, 4 मीटर क्यूब में कितना आ रहा है वेट, 13.2, 13.2 किलो न्यूटन। 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा फिर, 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा, 13.2 डिवाइडेड बाय 4, इसको कर दीजिए बेटा जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड अप करो बेटा मेरे साथ, अगर आप करोगे तो आप भी फायदे में रहोगे, मैं भी फायदे में रहूंगा, जल्दी से, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने साथ करते रहें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास करते रहे। 13.2 डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3.3, 3.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम न्यूटन में निकालें तो ये न्यूटन में कितना निकल जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1000 वाला, 1 मिनट, इसको 1000 में ही ले लो बेटा, किलो न्यूटन को ना ऐसे करो 1000 में पहले ही ले लो, बाद में कहीं परेशानी ना आए, ठीक है, इसको पहले ही कर लो, 10 की पावर 3, तो पहले ही कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो नहीं होगा बाद में, ठीक है, हम इसमें ही ले लेंगे, न्यूटन में ही ले लेंगे, 13.2 इंटू 1000, ठीक है, और डिवाइड बाय 4, तो 3300 आ जाएगा, ठीक है, 3300, ये आ जाएगा मेरे पास 3300 न्यूटन पर मीटर क्यूब। 0.33, ये क्या कर रहे हो, 0.33 किसी का आ रहा है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आंसर बता रहे हो क्या? ये बेटा गलत क्यों हो रहा है कैलकुलेशन, 30 पॉइंट में कौन सा ले रहा हूं, 13.2, अच्छा 13.2, ओके ओके सही है, 13.2 के लिए, ठीक है, जल्दी से। और इसके बाद हमारे पास ये आ गया, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम बात करें तो हमारे पास कैसे निकलेगी, वेसल में है वॉल्यूम, ऑयल, ऑयल का है, ठीक है, इसको क्या करना है, पानी से डिवाइड कर देना बेटा, तो कितना आ गया, 0.33 नहीं बेटा, 3.3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या निकाली है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वेट है, देखो एक और चीज हमने जैसे यहां पे लिखा था ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड
अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इस तरह से लिखा था, ठीक है। तो ये मेरे पास ये फोर्स है, ये चीज देखना। ये कैलकुलेशन में थोड़ी गलती कर रहे हो शायद आप में से कितने लोग कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं वो मुझे बताओ। अब ये कैलकुलेशन में कितने लोग गलती कर रहे हैं बेटा? ये देखो, ये फ्लूइड की डेंसिटी है, ये जो हमारे पास जो वाटर की डेंसिटी है, ना कि स्पेसिफिक वेट है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। यहां पे ये क्या निकाल रखा है मैंने, यहाँ पे ये निकाल रखा है कि वेट निकाला है, स्पेसिफिक वेट है, ना कि स्पेसिफिक यहाँ पे डेंसिटी है। डेंसिटी नहीं है ये, ध्यान करो, ये न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो मैं अगर देखो, दो तीन तरीके हैं, तो सिंपल सा तरीका ये भी है, ऐसे देखो, अगर मैं निकालना चाहता हूं, ये क्या है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट कितना आया 3300 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर मैं इसकी डेंसिटी निकालना चाहूं, तो डेंसिटी अगर निकालना चाहता हूं, डेंसिटी ऑफ इसकी फ्लूइड की, तो ये कितनी निकल जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वेट क्या होता है, ये देखो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, W इक्वल टू रो जी, ये करवाया था, रो जी वाला ये चीज करवाई थी मैंने आपको। तो ये डेंसिटी हमारे पास ये क्या आ गया 3300, ठीक है, और ये मेरे पास कितना आ गया जी मतलब 10 लगा लो एक बार, ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकल आएगा। तो ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना आ गया 3 ठीक है, 0 मेरे पास कितना आ गया 330 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आ रहा है सबका। अब हमें डिवाइड करना है बेटा वाटर से, ठीक है, 3 पॉइंट वाला नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया 330 डिवाइड बाय वाटर, वाटर क्या है 1000, तो 3.3 वाला नहीं 0.33 वाला। कितने लोगों का आंसर सही है, कितने लोगों का आंसर सही है? 3.3, 0.336, तो अलग अलग आ रहा है। 0.33 वालों का ठीक है बेटा, 0.33 वालों का ठीक है, बाकियों का नहीं है, ठीक है। 0.33 हमारे पास राइट आंसर इसका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट करिए। तो समझो बेटा क्वेश्चन को, ऐसे नहीं है कि बस मुंह उठा के ये कर दीजिए, है ना। तो क्वेश्चन को समझो हमेशा, उसके बाद ही आगे चलो, उसके बाद ही आगे चलो, ठीक है। इसके अनुसार क्वेश्चन जो आएंगे ना बेटा, इसमें से क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि 1 लीटर का मान लेगा, 1 लीटर हमारे पास इतना है, ठीक है, 1 लीटर का ऑयल है, उसमें हमारे पास कोई क्वेश्चन आपको करवाता हूं बेटा, ऐसे नहीं काम चलता, एक आधा क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां से हम क्वेश्चन लिखते हैं डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, बीच में मेरे बेटा एक और क्वेश्चन ये भी आता है, एक और नोट करना, आइस की डेंसिटी जो होती है, आइस की डेंसिटी जो होती है ना, वो लेस देन होती है पानी से, ठीक है, ये याद रखना, डेंसिटी कम होती है। बेटा बच्चे, हमें ये लगता है, देखो हमेशा मोस्टली ये होता है कि लिक्विड जो होता है ना बेटा, लिक्विड लिक्विड उसकी डेंसिटी अलग है, लेकिन जब ये सॉलिड बन जाता है उसकी डेंसिटी बढ़नी चाहिए, उसकी डेंसिटी बढ़नी चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है और सॉलिड की ज्यादा होती है। लेकिन आप ये याद रखना, आइस के केस में ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो आइस की डेंसिटी हमेशा वाटर से ज्यादा कम होती है। इसीलिए आप देखोगे तो आप जब भी गिलास में आइस डालते हो, पानी के अंदर आइस डालते हो ना, तो हमारे पास ये ऊपर की ओर तैरेगी, ये देखो, तो ये हमारे पास कहां आएगी, ये ऊपर आने लग जाएगी यहां पे, ठीक है, यहां पे आ जाएगी। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि डेंसिटी इसकी पानी की जो जो हमारे पास आइस है, उसकी डेंसिटी हमेशा कम होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जा सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आते, ठीक है, इसी तरह से आते हैं। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर आप में आपको किसी इसमें से कोई डाउट हो तो आप में से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप करिए, लिखिए। 250 सेंटीमीटर क्यूब
ठीक है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। फ्लास्क ऑफ ग्लास, फ्लास्क ऑफ ग्लास filled with sea water weighs 350 ग्राम, 350 ग्राम। ओके, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इफ एम्प्टी फ्लास्क वेज 100 किलोग्राम। तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर निकालिए। डेंसिटी सी क्या है? डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इफ सी वाटर if empty flask weighs 100 ग्राम। ये आपको क्वेश्चन करना है बेटा, ठीक है? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। जो कर सकता है इसको कर दीजिए बेटा। जो कर सकता है जल्दी से कीजिए बेटा इसको। Why does density of ice, देखो बेटा इस केस में क्या होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर एयर आ जाती है। जो आप कह रहे हो ना पानी की डेंसिटी हमारे पास जो है, सॉरी आइस की डेंसिटी कम क्यों है बेटा? क्या होता है जब पानी जब हमारे पास जमा उसको कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर एयर एंटर कर जाती है। जब एयर एंटर कर जाती है तो उसकी डेंसिटी कम कर देती है उसकी, इसके लिए हो जाता है, इसके लिए वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए हो जाती है। तो हमारे पास ये करिए बेटा 250 सेंटीमीटर क्यूब का फ्लास्क है, ठीक है, उसका हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, ग्लास फिल्ड विद सी वाटर, उसके अंदर सी वाटर डाल रखा है और उसका टोटल वेट आ रहा है 350 ग्राम और डेंसिटी ऑफ सी वाटर निकालना है इफ एम्प्टी फ्लास्क वेज 100 ग्राम। तो ये करना है, ये मुझे कल आप आंसर देंगे बेटा और मैं और भी क्वेश्चन आपको पूछूंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं दोबारा। आप मुझे कल करके दिखा देना, कोई बात नहीं, ठीक है? बाकी भी तो करेंगे ना, बाकी भी तो करेंगे। 1 ग्राम सेंटीमीटर, विमल ने कर लिया, विमल शाबाश, विमल ने पहले ही कर लिया, जरूरत ही नहीं है इसको। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। शाबाश शाबाश, चलो ठीक है, कल दोबारा मिलते हैं बेटा, कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।